हाय स्टूडेंट्स। अनेकों स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर डिलीवरी और प्रेजेंटेशन लाइए। तो देखिए, आप लोग को कमेंट का ही ये नतीजा है कि हम इस टॉपिक को लेके आए हैं। ये बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत रिपीटेड टॉपिक है। देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? डिलीवरी और प्रेजेंटेशन। देखिए, इसका सिंपल मतलब क्या है ये समझिए। ये तो टॉपिक आप लोग खुद से समझ रहे होंगे, लेकिन इसके बारे में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। पहले बताने से पहले देखिए, डिलीवरी और प्रेजेंटेशन, पहले तो ये समझिए कि प्रेजेंटेशन है क्या। आप लोग या हम लोग बचपन से ही या स्कूल कॉलेज में प्रेजेंटेशन देते आ रहे हैं। प्रेजेंटेशन मतलब होता है कि सामने ऑडियंस बैठा हुआ है, यहाँ पर खड़ा होकर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जैसे आपको कोरोना वायरस के बारे में प्रेजेंटेशन देना हो, देश के इकोनॉमी के बारे में आपको प्रेजेंटेशन देना हो। अभी G20 इंडिया में हुआ, G20 इंडिया में हुआ, इस पर यदि प्रेजेंटेशन देना हो। प्रेजेंटेशन मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में स्पीच देना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आप लोग के सारे स्टूडेंट को माइंड में सट गया। प्रेजेंटेशन के लिए याद रखना, प्रेजेंटेशन के लिए हमेशा स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए। प्रेजेंटेशन के लिए हमेशा क्या होता है? स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए। और उसी उद्देश्य हमारा प्रेजेंटेशन के का यही उद्देश्य होता है, यही ऑब्जेक्टिव होता है कि जब भी प्रेजेंटेशन दें तो जो टॉपिक मिले हमेशा इसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए प्रेजेंटेशन। आते हैं आपको टॉपिक, देखिए डिलीवरी और प्रेजेंटेशन। ये डिलीवरी और प्रेजेंटेशन देते समय कुछ कुछ बातों को दिमाग में रखा जाता है। जैसे when delivering a presentation one should be careful about some aspects। देखिए, बोला गया कि जब भी कोई व्यक्ति प्रेजेंटेशन देता है उसको कुछ बातों को दिमाग में रखना पड़ता है। जैसे कम्युनिकेशन, देखिए उसको क्या क्या बात को ध्यान में रखना पड़ता है। वेयर द की मैसेज क्लियर। यदि हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमको दिमाग में यह देखना होगा कि क्या जो हम बोल रहे हैं क्या वह स्पष्ट है या नहीं है, जो हम बोल रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, क्लियर है या नहीं, ये आपको पहले दिमाग में रखना होगा। देखिए, एक बोला जाता है कि एक सही व्यक्ति या एक व्यक्ति सही प्रेजेंटेशन तभी दे सकता है जब वो कुछ बोलने से पहले पहले से ही होमवर्क करके आया हो, पहले से ही माइंड में प्रिपरेशन करके आया हो। जैसे हम लोग जब भी ये स्टेज पर कुछ बोलने जाते हैं तब बोलने से पहले या 2-4 घंटा पहले हम लोग अपने आप में कुछ कुछ वर्ड को सेटअप कर लेते हैं कि किस टॉपिक पर बोलना है, किस सेंटेंस का उपयोग करना है, किस वर्ड का उपयोग करना है। क्योंकि जब हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं तो 500, 600, हजारों की संख्या में आदमी होते हैं, तो वहाँ पर बहुत अपने आप को एक्टिव रखना होता है कि कुछ वैसा बात ना बोल दें ताकि इतने सारे में या किसी रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में, लोकेशन के बारे में कुछ वैसा नहीं बोलना चाहिए ताकि किसी को समस्या हो जाए। आपको देखो, एक टॉपिक इसमें आएगा कि हमेशा उस तरह के लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए जिससे ऑडियंस का अट्रैक्ट किया जा सके। देखिएगा, एक प्रेजेंटेशन देते समय किस किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, वेयर द की मैसेज क्लियर। ये देखना चाहिए कि क्या हम जो बोल रहे हैं क्या वह स्पष्ट है या नहीं है। वाज द स्पीकर क्लियर एंड कॉन्शियस इन देयर लैंग्वेज, ये भी देखना चाहिए। वाज द स्पीकर क्लियर, जो स्पीकर बोल रहा है क्या सही क्लियर है या नहीं, ये देखना चाहिए। एंड कॉन्शियस इन देयर लैंग्वेज, कॉन्शियस मतलब होता है क्या स्पष्ट और सटीक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। कभी भी अपना स्पीच लंबा नहीं बनाना चाहिए, कभी नहीं। एक परफेक्ट स्पीकर उसी को बोला जाता है जो कम समय में सही बातों को प्रेजेंट कर देता है, कम से कम समय में अधिक से अधिक बात बता देता है, उसको माना जाता है परफेक्ट स्पीकर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, डिड द प्रेजेंटर, देखिए डिड द प्रेजेंटर क्लियरली कम्युनिकेट द की
ऑब्जेक्टिव्स। देखिए बहुत सिंपल है, डिड द प्रेजेंटर क्लियरली कम्युनिकेट द ऑब्जेक्टिव। ये देखना चाहिए कि क्या प्रेजेंटर है, ऑब्जेक्टिव जो है अभी हमने बताया प्रेजेंटेशन के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टॉपिक होता है। प्रेजेंटेशन के लिए हमेशा क्या होता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए होता है। तो यही देखा जाता है कि क्या प्रेजेंटर जो है टॉपिक के बारे में सही सही कम्युनिकेट किया या नहीं किया, ये भी देखा जाता है। आगे टॉपिक चलते हैं। हाउ वेल डिड द प्रेजेंटर वॉइस कैरी इन प्रेजेंटेशन स्पेस। ये देखना चाहिए कि प्रेजेंटर का वॉइस कैरी कैसा है, क्या बोल्ड आवाज में बोल रहा है या एकदम से म्यू म्यू कह के बोल रहा है या क्लियर नहीं बोला, तो उसका वॉइस भी बहुत मायने रखता है। प्रेजेंट ये भी देखना चाहिए कि क्या उसका वॉइस क्लियर है या नहीं, स्पष्ट है कि नहीं, बोल्ड आवाज में वो बोल रहा है या नहीं, ये भी देखना चाहिए। डिड द प्रेजेंटर गिव द ऑडियंस क्लियर टेक अवे। ये हमेशा ये भी देखना चाहिए कि जो प्रेजेंटर है ऑडियंस के आई कांटेक्ट में देख कर बात कर रहा है कि नहीं, ऑडियंस पर ध्यान दे रहा है कि नहीं, ऑडियंस के भावनाओं को समझ रहा है या नहीं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए डिलीवरी, और डिलीवरी देते समय किस किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये देखिएगा। वॉच द प्रेजेंटेशन इंगेज। ये देखना चाहिए कि क्या मेरा प्रेजेंटेशन इंगेजिंग है या नहीं। आप मान लें कि हम कुछ वैसा बता रहे हैं जिससे सब के सब उलबुल होने लगा। देखते हैं ना, जब कोई सही आदमी स्पीच नहीं देता है ना, तो ऑडियंस अपने में बात करना शुरू कर देता है। लेकिन जब कोई अच्छा स्पीच देता है, सही स्पीच देता है, थोड़ा चुटकुला सुना देता है, तो सब के सब ऐसे देखता है, वाह कितना अच्छा बात बोले हैं। लेकिन वही कोई थोड़ा सा बोरिंग वाला बात बोले तो अपने में सब इंगेज होने लगता है, और नहीं तो दो चार गो उठ के जाने लगता है। ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हमारे बीच में जितना ऑडियंस है सब के सब इंगेज मेरे प्रति है या नहीं है, मेरे प्रति अट्रैक्टिव है या नहीं। देखिए हाउ वेल डिड प्रेजेंटर कैप्चर देयर ऑडियंस। ये भी देखना चाहिए कि क्या जो प्रेजेंटर है ऑडियंस के व्यू को कैप्चर कर रहा है कि नहीं, ऑडियंस के इंटरेस्ट को कैप्चर कर रहा है नहीं, ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं, ये भी देखना चाहिए। डिड द प्रेजेंटर इंगेज एम्प्लॉय इन फन एंड इनोवेटिव। बीच बीच में प्रेजेंटेशन देते समय चुटकुला का भी उपयोग करना चाहिए, हंसी मजाक भी करना चाहिए। और इनोवेटिव मतलब होता है हमेशा एक टॉपिक को एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, उसमें कुछ चेंजिंग लाना चाहिए। मान लें कि पुराने दादा के ज़माना के कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, सबको लगे अरे सही तो पहले से हम सुनिए लिए, कुछ अच्छा सुनाइए। तो जब भी एग्जाम्पल दो तो कुछ अट्रैक्टिव एग्जाम्पल देना चाहिए, कुछ मॉडर्नाइज एग्जाम्पल देना चाहिए, ताकि सबको सुनने में नया लगे और कुछ फनी वाला बात होना चाहिए। समझ में आ गया ना। अगला पॉइंट देखिए, हाउ इंटरैक्टिव वाज द प्रेजेंटेशन। अगला पॉइंट देखिए, हाउ अप्रोचेबल डिड द प्रेजेंटेशन अपीयर। देखिए लास्ट पॉइंट, अब वाज द प्रेजेंटेशन एक्सेसिबल टू ऑल। ये देखना चाहिए कि जो प्रेजेंटेशन होता है सभी को कैप्चर करता है कि नहीं, सभी को अट्रैक्ट करता है कि नहीं, सभी को व्यू पॉइंट को पूरा करता है या नहीं। चलिए बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिए बॉडी लैंग्वेज एंड प्रेजेंस। देखिए जो प्रेजेंटर जो होता है, जो स्पीकर होता है, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम कहीं एक सेंटेंस है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम लोग कहीं स्पीच देने जाते हैं ना, तो बॉडी लैंग्वेज देख के ही आधा समझ में आ जाता है ये क्या बोलेगा। मान लें कि आपके कॉलेज में कोई प्रोफेसर आते हैं, पूरा एकदम से झीट झाट एकदम टाई बेल्ट पूरा लगा के प्रोफेसर आते हैं, भले वो सही सही पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, ये स्टूडेंट को क्या लगता है कि वाह सर तो लगता है कि एकदम से आज धजिया उड़ा देंगे टॉपिक के। देखने से ही ऐसा लगता है ना। स्मार्ट मेंटली भी होता है, स्मार्ट फर्स्ट इंप्रेशन आपके बॉडी लैंग्वेज देखने से भी ऑडियंस समझ जाता है ये क्या कहने वाले हैं। मान लें कि आपके कॉलेज में कोई पढ़ाने आ गए, एकदम से हवाई चप्पल पहन के जैसा तैसा एकदम से कह के आ गए, एकदम से बाल इस तरह से सब कह के आ गए। भले उनका दिमाग जो भी रहे, बहुत इंटेलिजेंट रहे, बहुत कुछ भी हाई नॉलेजेबल है, लेकिन किसी को देख के क्या लगेगा, अरे आज का क्लास गया काम से, नहीं पढ़ाई होने वाला, क्या पढ़ाएंगे, देखने से ही लग रहा है कि ये झंडू बाम है। समझ में? यदि ऐसा आपको लग जाता है तो बॉडी लैंग्वेज देख कर भी बहुत बड़ा मायने रखता है। समझ में आ गया ना। जैसा बॉडी फर्स्ट इंप्रेशन बॉडी देख के ही होता है। चलिए यही आपका है बॉडी लैंग्वेज एंड प्रेजेंस। ये देखिए अब
बॉडी लैंग्वेज के बारे में डिसीजन लेते समय कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे पहला, हाउ डिड प्रेजेंटर कैरी देमसेल्फ, प्रेजेंटर अपने आप को स्टेज पर किस तरह से संभाल पाता है। देखते हैं ना, हम लोग जब बचपन थे छोटे छोटे, तो फर्स्ट टाइम हम लोग 15 अगस्त को या 26 जनवरी को स्पीच देने जाते थे। ये स्पीच देते थे तो पूरा कांपते थे, क्या बोले, बोलना चाहते थे कुछ और, बोला जाता था कुछ और। तो वहाँ पर स्पीकर को उतने ऑडियंस के बीच में अपने आप को किस तरह से संभाल के रखना है, ये भी अपने आप को बहुत बड़ा क्या होता है, चैलेंजेज होता है। यही आपको पॉइंट बोला है, हाउ डिड द प्रेजेंटर कैरी देमसेल्फ, अपने आप को किस तरह से कैरी करता है। डिड द प्रेजेंटर मेक आई कॉन्टैक्ट विथ ऑडियंस, क्या प्रेजेंटर आई कांटेक्ट करता है ऑडियंस के साथ या नहीं। याद रखना, जब भी हमेशा, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में, इतना सारा स्टूडेंट होता है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि जितने हम लोग का समय मिले उतने में सारे स्टूडेंट का नहीं, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट को आई कांटेक्ट कर सके। एक बेस्ट स्पीकर वही होता है जो ऑडियंस के आंख में आंख देखकर स्पीकिंग करता है। मान लीजिए हजारों की संख्या में आदमी है, तो सबके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ के साथ साथ आई कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। यह भी देखना चाहिए कि हाउ हाउ देखो अगला पॉइंट, डिड द प्रेजेंटर मेक आई कांटेक्ट विथ ऑडियंस, ये देखना चाहिए कि क्या प्रेजेंटर ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट कर रहा या नहीं। How confident did the presenter appear based on verbal communication, ये भी देखना चाहिए कि क्या प्रेजेंटर अपने बातों को लेकर पूरा कॉन्फिडेंट है या नहीं है। आर देयर एनी नॉन वर्बल डिस्ट्रैक्शन टू द प्रेजेंटेशन, ये भी नॉन वर्बल मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज। जैसे आदमी स्पीच देते समय क्या होने लगता है, हाँ ठीक है, ये तो हो जाना चाहिए। जैसे हम अपने सिर को घुमाया, इसको बोलते हैं नॉन वर्बल। या नहीं तो स्पीकिंग देते समय हम लोग कभी स्टेज पर जाके स्पीच देते तो बोलते हाँ सभी को समझ में आ गया ना। तो ये जो हमने हैंड रेज किया, ये किस में आता है, नॉन वर्बल में आता है। चलिए, ये तो समझ में आ गया आप लोग को। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दिया, टू मेनी हैंड गेस्चर्स, आपका फेशियल इंप्रेशन। जैसे हम लोग कुछ बताते समय हाथ का इस तरह से उपयोग करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, इसे ये क्या हो गया आपका मेनी हैंड गेस्चर्स, ये बॉडी लैंग्वेज को दिखाता है, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को दिखाता है। समझ में आ गया। या नहीं तो बात करते समय बोलते हैं हाँ सभी को समझ में आ गया ना, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब हम किस तरह का इंडिकेट करें, नॉन वर्बल को। अगला पॉइंट देखिए, ये तो समझ में आएगा। अब देखिए, गिव इफेक्टिव फीडबैक। अब ये देखो क्या, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, ये तो मेन समझने वाला है। देखिए, ऐसा नहीं कि आप स्पीच दिए अब भाग गए, ऑडियंस समझा या नहीं समझा आपको कोई मतलब नहीं, वैसा नहीं। हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय लास्ट में पूछते हैं सभी को समझ में आया या नहीं आया, या किसी को समस्या हो तो कोई पूछो। हम लोग ये पूछते हैं लास्ट में पढ़ाने के बाद कि किसी को कोई समस्या है, किसी को भी परेशानी है, या जिस स्टूडेंट को दिक्कत है जल्दी जल्दी आप लोग समस्या पूछ लो, हम आपको समस्या तो 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, ये आपको होता है फीडबैक। गिव इफेक्टिव फीडबैक, खाली स्पीकर को स्पीकिंग नहीं देना चाहिए, ऑडियंस से फीडबैक भी लेना चाहिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ये पूछताछ भी करना चाहिए। जैसे देखो यही लिखा हुआ, देयर आर प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द फीडबैक। देखिए, ये फीडबैक लेना सबसे बड़ा एक बेनिफिट होता है, बट गिविंग इफेक्टिव फीडबैक इज एन इजी टास्क। देखिए, फीडबैक लेना बहुत सिंपल टास्क है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग पढ़ा है, पूछ रहे हाँ सभी को समझ में आ गया ना, तो स्टूडेंट बता हाँ सर हाँ सर हाँ सर, तो कितना टाइम लगा, बस 1 मिनट, 1 मिनट में फीडबैक हमने ले लिया। अब वही यदि बिना पूछे चल गए जाते तो एक तो हम मेरे भी मन में डाउट रहता है कि पता नहीं मेरा स्टूडेंट सब समझा कि नहीं। यदि हमने पूछ दिया तो कम समय भी लगा, हम अपने आप को सेटिस्फाई भी कर लिए। देखिए यही बोला, बहुत इजी टास्क होता है। देखिए, हियर आर सम टिप्स फॉर गिविंग इफेक्टिव फीडबैक। देखिए, इफेक्टिव फीडबैक का कुछ टिप्स दिया गया है।
किस तरह से हम लोग इफेक्टिव फीडबैक ले सकते हैं, इसके लिए कुछ क्या दिया है गया है, टिप्स दिया गया है। अब देखिए क्या क्या टिप्स है। देखिए कुछ इफेक्टिव टिप्स क्या क्या है। प्रिपेयर व्हाट डू लाइक टू से, ये आप लोग याद रखना। जब भी आपको कहीं भी स्पीच देना हो तो देखिए क्या लिखा है, प्रिपेयर व्हाट डू यू लाइक टू से। जो भी टॉपिक पर आपको स्पीच देना हो तो उसके बारे में पहले से ही माइंड में बना लो, हमको बोलना क्या है, हमको कहना क्या है, हमको किस टॉपिक पर स्पीच देना है, उसके बारे में पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो। देखो प्रिपेयर व्हाट टू यू लाइक टू से, हमको क्या कहना है उसके बारे में पहले से भी बना के रखना चाहिए। सेंटेंस, टॉपिक, एक एक तक वर्ड प्रिपरेशन पहले से ही करना चाहिए। देखिए मेक श्योर यू प्रिपेयर थॉटफुली, समझे, अपने आप को श्योर रखना चाहिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। थिंकिंग थ्रू व्हाट फीडबैक वुड बी मोस्ट इम्पैक्टफुल फॉर द रेसिपिएंट। देखिए थिंक थ्रू व्हाट फीडबैक वुड बी मोस्ट इम्पैक्टफुल फॉर रेसिपिएंट, अपने आप में उस तरह का थॉट लाना चाहिए जो क्या हो, इम्पैक्टफुल फॉर, जो इम्पैक्टफुल होना चाहिए किसके लिए, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मत होता है ऑडियंस, जो आपके बातों को रिसीव कर रहा है। ये हाउ विल यू वर्ड सर्टेन फ्रेज। देखिए व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट, हमको क्या कम्युनिकेट करना, व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट, व्हाट फीडबैक इज नॉट हेल्पफुल टू द रेसिपिएंट। ये बहुत सिंपल सेंटेंस से लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट देखिए, बी डायरेक्ट एंड क्लियर, देखो बट लीड विथ इम्पैथी। देखिए बी डायरेक्ट एंड क्लियर, जो भी बोलो डायरेक्ट बोलो, क्लियर होना चाहिए, बट लेकिन लीड विथ इम्पैथी, पूरा गुस्सैला माइंड से नहीं, एकदम से पोलाइटली होकर अब अपने आप को सभी को आगे लेके चलना है, सभी को कुछ बारे में बताना है, सभी को प्रोमोट करना है, सभी को मोटिवेट करना है, तो एकदम से सहानुभूति के द्वारा, गुस्सैला माइंड से कभी नहीं। एक स्पीकर को हमेशा स्माइल फेस पर होना चाहिए, एक स्पीकर को हमेशा हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए। देखिए बट लीड विथ इम्पैथी, एकदम से इमोशनल नहीं होना चाहिए, सहानुभूति वाला बात होना चाहिए, किसी को डांट कर वैसा बात नहीं होना चाहिए। देखिए बी क्लियर एंड डायरेक्ट इन योर मैसेज, अपने मैसेज में एकदम से स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बट स्टिल लीड विथ इम्पैथी एंड काइंडनेस, अपने आप को एक किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाते चलना चाहिए, लेकिन इम्पैथी सहानुभूति के द्वारा और दयालु पूर्वक। किसी को डांटना नहीं, हार्ड वर्ड का उपयोग मत करो, किसी को डांटो नहीं, किसी को हम स्पीच दें किसी को डांट दिए या कुछ ही को बोल दिए, चाहे दो चार को भगा दिए, वैसा नहीं होना चाहिए। देखिए फीडबैक डज नॉट नीड टू बी हर्श और क्रूड। देखो इफ इट कमिंग फ्रॉम ए प्लेस of care, the recipient should be feel that care from you। देखिए बहुत सिंपल सेंटेंस से लिखा हुआ है। चलिए लास्ट पॉइंट आपको देख लेते हैं। ये सब तो बहुत आसान टॉपिक है, आप लोग खुद भी ये सब देख सकते हैं। देखिए क्रिएट डायलॉग, देखो डायलॉग, क्रिएट डायलॉग। अब डायलॉग भी बहुत बड़ा मायने रखता है। देखिए एंड लिसन केयरफुली, क्रिएट डायलॉग। हम देखिए हम तभी किसी व्यक्ति को आंसर तभी दे सकते हैं जब उसके क्वेश्चन को सुने। हम एक टीचर हैं, हम स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर तभी दे पाएंगे जब स्टूडेंट के क्वेश्चन को हम सुनेंगे। यदि स्टूडेंट हमसे क्या पूछा, हम यदि सुनबे नहीं किए तो उसको क्या बताएंगे, क्या उसको आंसर देंगे। तो देखो यही बात बोला है, क्रिएट डायलॉग। देखिए लिसन केयरफुली, हम डायलॉग या कुछ आंसर तभी दे पाएंगे जब उसके बातों को केयरफुली क्या करेंगे, सुनेंगे। देखिए यही लिखा हुआ है, फीडबैक इज नेवर वन वे स्ट्रीट। फीडबैक हमेशा वन साइड कभी नहीं होता, बोथ साइड होता है। आप हमसे कुछ पूछे तो हम उसको कुछ रिप्लाई दिए, दोनों साइड का फीडबैक होता है। विदाउट द अपॉर्चुनिटी फॉर डायलॉग, देखिए विदाउट द अपॉर्चुनिटी फॉर डायलॉग, मान लो कि आप हमसे पूछे, आप सवाल पूछते रह गया, हमको समय नहीं दिया कि हम बताएं, तो इसको फीडबैक नहीं समझा गया। तो विदाउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ डायलॉग, हमेशा
यू आर ऑलरेडी बी शटिंग डाउन। यदि आप किसी से सवाल पूछ रहे हो तो उसको सवाल का आंसर देने का भी समय दो। हम यदि खाली बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं तो फीडबैक कहाँ से देगा वो? हमें रात के सो जाएंगे तो कान में आके बताएगा क्या? ऐसा नहीं ना होगा। चलो, तो यही आपको बोला कि विदाउट द अपॉर्चुनिटी फॉर डायलॉग यू आर ऑलरेडी शट डाउन। यदि हम किसी को समय नहीं देंगे फीडबैक के लिए तो अपने आप को क्या हो जाएगा? शट डाउन एंड नॉट लिसनिंग टू अदर पर्सन। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? देखो, मेक श्योर यू आर क्रिएटिंग स्पेस फॉर द डायलॉग एंड एक्टिव लिसनिंग। चलिए, ये आप लोग का टॉपिक क्या हो गया? पूरा समाप्त। आप लोग ने जो भी आप लोग मैसेज किए थे कि सर डिलीवरी प्रेजेंटेशन बताइए, हमने बता दिया। इसके अलावा भी कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का जो भी इच्छा है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो एकदम से हंसता हुआ पूरा करें। अब एक बार फिर से बोलेंगे, सारे स्टूडेंट चैनल के जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन आप लोग ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो जाए तो आपको पता चल सके, आपके पास वीडियो पहुँच सके। इसलिए सारे स्टूडेंट आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। ठीक, सभी को थैंक यू।